देश को बचाने की बात करना और नरेंद्र मोदी और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के एम्प्लॉयज की हत्या करवाना, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर अपराध सामने आया था हमारे पास। ये बात है 2019 अक्टूबर के लगभग। 2019 अक्टूबर में पूरे देश में, भारत में ट्विटर की जो कोडिंग ऑपरेटर्स हैं, अंदाजन कोई 30 से 40 बहुत सुंदर लड़कियों की हत्याएं हुई, जिनमें से एक को हैदराबाद में भी जला के मारा गया। बिकॉज मैं ट्विटर का ओनर हूं, बहुत से लोग जानते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह का। अभी इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है, तो जब इन लड़कियों ने मुझसे मिलने की कोशिश करी तो आईबी ने और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के कुछ ऑफिसर्स, कुछ दिल्ली पुलिस, कुछ हरियाणा पुलिस के लोगों ने मिलके ट्विटर की इन एम्प्लॉइज, लड़कियों और लड़कों पे जानलेवा हमले करवाए। 30 से 40 लड़कियों को जिंदा जला दिया गया, कईयों को दूर से शॉट किया गया। बर्ड्स किलिंग मेरा एक कोड था, वेयर आर माई बर्ड्स। उसमें ट्विटर की इनको हम लोग बर्ड्स ही बोलते हैं, ट्विटर बर्ड्स होती हैं, बहुत समझदार होती हैं, पढ़ी लिखी हैं, सभ्य हैं। उनकी हत्याएं करवाने का काम नरेंद्र मोदी ने शुरू करवाया। यहां तक कि जब मार्क जुकरबर्ग को यूरोपियन यूनियन की संसद में बुलाया गया तो मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने मार्क जुकरबर्ग को बिना देर करे उस केस से बाहर निकाल लिया था। मानो या ना मानो, उसके बाद आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मार्क जुकरबर्ग के ऊपर कोई हाथ डाल ले। पर इधर से फेसबुक के अंदर कुछ चीजें, वो हमारा इंटरनल मामला है, बट आई नेवर आस्क्ड टू किल एनीवन, माय एम्प्लॉयज, इवन इन अ यूट्यूब। One of the person is a YouTube, inside the YouTube, he was forcing my account to hack and to providing the information to Bharatiya Janata Party. Inside the Twitter also, inside the Instagram also, and inside the Facebook also, some heavyweight boys are stealing the data and the passwords and sending the information of inside employees of Twitter and Instagram and Facebook and other social media apps, and they are killing those girls and raping those girls outside the offices. So that was the heinous crime which is registered by the Interpol. भारत के अंदर ये काम जो शुरू हुआ, ये अपने आप में बहुत दुखदाई है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भले आप चाहे कितना भी दिमाग लगाओ, पर ऐसा है नहीं कि ये लोग जो है सोचे कि हमें पता नहीं लगेगा। हमें तो पता लग ही गया था। फिर पूरे विश्व में इस तरह के प्रोग्रामर्स जो सोशल मीडिया ऐप का, तो इसके पीछे जो है भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, इन लोगों ने, क्योंकि सोशल मीडिया पे आसानी से लाइव अपडेट और इमीडिएट, क्योंकि कोई भी जो है क्या कहते हैं कहीं से भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है इजीली, बहुत आसानी से। तो न्यूज़ कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बाद में जाए, वो न्यूज़ लाए कहां से? तो बसते नेता ही हैं। और जो ट्विटराटीज हैं, जो क्या कहते हैं आपका इंस्टाग्राम में, जो इनको मैसेंजर्स बोलते हैं इंस्टाग्राम के अंदर जो है, ठीक है, फेसबुक में जो है क्या कहते हैं, ये मैसेंजर्स कहलाते हैं। तो ये जो मैसेंजर्स हैं जो इस तरह की न्यूज़ और सारी चीज़ें इंस्टेंट लगाते रहते हैं अपने आप, तो इनकी हत्याएं करवाना मेन स्ट्रीम मीडिया ने शुरू करवाया पुलिस के थ्रू।
कहीं पे भी इन पे लाठी चार्ज, हमला, यहाँ तक कि इनको सार्वजनिक तौर पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन सोशल मीडिया ऐप्स पे, उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं असॉल्ट प्लान करना पुलिस के द्वारा, फिर उनको इंसल्ट कराना, उनको क्वारटाइन करना, उनके पैसे और उनके नाम से प्राइवेट चैम्बर्स चलाना। चैम्बर्स मतलब घरों में इकट्ठे होकर के जबरदस्ती उनको बदनाम करना, उनके परिवार को तंग करना। ये सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने शुरू करवाया, क्योंकि एक ना होड़ लगी हुई थी ट्विटर पे किसके कितने फॉलोअर्स हैं। मानो या ना मानो, आज ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत के अंदर, ठीक है, जिसको मैं फेल स्ट्रीम मीडिया बोलता हूं आज की तारीख में, इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने क्या किया कि ये खुद ट्विटर पे आकर के फेसबुक पे अपने पेज बनाते हैं अपनी पॉपुलरिटीज के लिए, बाद में उन्हीं लोगों पे ये लोग हमला करवाते हैं। ये अपने आप में बड़ा जो है ना क्या कहते हैं शर्मनाक है कि भारत के अंदर कि पॉलिटिशियंस के द्वारा इस तरह की हरकत की गई, वो भी खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें स्मृति ईरानी ने एक प्रोग्राम चालू किया था। ये तो मुझे ध्यान नहीं कि कहाँ पे अपने एक मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी। इन्होंने क्या करा है, एक बीजेपी के एक उसमें स्टेज शो ही बोलते हैं हम तो इनको, ठीक है, पब्लिक गैदरिंग तो खैर होती नहीं है, बीजेपी का एक स्टेज शो था। उस स्टेज शो के दौरान इसने बीजेपी के मीडिया सेल्स के अंदर जो है ना बहुत से बच्चों की भर्ती करी ट्विटर सिखाने के मामले में। 3000 रुपए 300 रुपए पर आवर ऐसे कुछ करके शुरू किया और बहुत बच्चे भर्ती भी हुए। बाद में उसी में से ना बहुत सी लड़कियों की हत्याएं कर दी गई देवी बनाने के चक्कर में, एसपीजीज पकड़ने के चक्कर में, ठीक है। यहां तक कि उनका जो है बच्चों का इस्तेमाल जो है कि बहुत बच्चे गायब हुए, जिसमें कि आपका क्या कहते हैं ये भारत सरकार, एसपीजी डिपार्टमेंट, इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस के बहुत से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक मधुर वर्मा नाम का एक व्यक्ति है दिल्ली पुलिस के अंदर, वो खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन लड़कियों की हत्याएं करवाने में। दिल्ली पुलिस के ऐसे बहुत से ऑफिसर रहे और मतलब देश भर से कई पुलिस ऑफिसर ऐसे रहे जो कि इन ट्विटर पे आने वाली इन लड़कियों को सर्च करना रहा सोशल मीडिया पे, अच्छा क्या बात है, ठीक है, तो उनके घरों में जो है उनके परिवार वालों को बंधक बनाना, उनका रेप करना और ये सारी चीजें जो है इन लोगों ने शुरू करी। पूरे विश्व के अंदर अब तक बताया जाता है कोई 90,000 से ज्यादा ट्विटर की जानी पहचानी बेस्ट गर्ल्स की हत्याएं हुई है, और ये सब पॉलिटिशियन और मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब फेल स्ट्रीम मीडिया ने करवाया। इवन टाइम मैगजीन तक इन्वॉल्व है। किस लिए? ताकि सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को फेल किया जा सके। मैंने फिर बाद में जो है ना, यहाँ तक कि गूगल के लिए भी, तो वहाँ तक कि मैंने बाद में जो है गूगल में जो है क्या कहते हैं गूगल के डबल सर्वर बनाने का ऑर्डर किया मैंने। हम बना भी रहे हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर और इन सब के डबल सर्वर्स बन रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने भारत के अंदर अब तक अंदाजन मान के चलो तो 4000 से ज्यादा ट्विटर की लड़कियों की हत्या, मतलब सोशल मीडिया की लड़कियों की हत्या कराई है। यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई, ये ऐसी कोडर्स हैं, ऐसे प्रमोटर्स हैं ये लड़कियां जो देखने में बहुत सुंदर है। इनकी इंफॉर्मेशन अंदर बैठे हुए लड़कों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से लड़कों को, यहां तक कि मोदी ने भी नौकरी अप्लाई कर दी एक दिन इंस्टाग्राम में कई जगहों पे, ठीक है, नौकरी करने के बहाने पहुंच गया। फिर वहां से जो है जो लड़कियां पसंद आई, बाद में आसानी से इनके जो एसपीजी डिपार्टमेंट और दूसरे लोग, डेविल्स डबल पिक्चर देखी आपने? उसमें किस तरह से सद्दाम हुसैन का जो लड़का है वो अपनी सिक्योरिटी की मदद से लड़कियां उठवाता है। सेम काम ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं कि अच्छा चलिए जी आप साहब के सोशल मीडिया अकाउंट में आप काम करेंगे, वो सोशल मीडिया अकाउंट घंटा काम करेंगे, एसपीजी डिपार्टमेंट वाले रेप कर रहे हैं। ये ऐसी रियलिटी है जो कि आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। आज तक, अब मैंने आज तक बोला तो आज तक न्यूज चैनल वाले जो है ना बिना देर करे जो है क्या कहते हैं ये शब्द ले लेंगे, तुम्हारे से पहले भी ये शब्द था भाई। तो आज तक ये बात दिखाने और कहने में किसी की हिम्मत नहीं हुई।
कि ये सोशल मीडिया है भाई, उसमें कर क्या रहे हैं। ये मेरे को ना सिर्फ एक सोशल मीडिया का विसिल ब्लोअर समझ रहे थे। मैं चाहूं, समझे, चाह सच, समझ गए ना क्या, चक्रवर्ती सम्राट समझ ले, चूतिया बनती ऐसी दिखाऊंगा ना, मेरी माँ चोद दूंगा, बहन के लड़ूंगा एक एक की, सरेआम काट के फेंक दूंगा रोड पे। जिस दिन इंस्टाग्राम वालों का हाथ चढ़ गया ना तू, तो देख ले फिर क्या करेंगे तेरे साथ हम। स्मृति ईरानी और इन सब ने क्या करा है, इन लड़कियों की सोशल मीडिया में ट्विटर सिखाने के लिए भर्ती शुरू करी, बाद में उनकी नंगी नंगी तस्वीरें आप भैरवी सिखाती और क्या गायब होना और ये और वो, यक। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, ठीक है ना। जय श्री राम। अपना ख्याल रखना, इनके बहकावे में मत आना, ठीक है ना।